हाय फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे नंबर सिस्टम के, ठीक, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक। आज हम क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 टू 200 टू 2000 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 341 लीव्स रिमाइंडर 5। कितना रिमाइंडर बचना चाहिए? 5। अगर हम, ठीक, अगर हम ले लें अपने नंबर्स 1000 से 2000 के बीच में, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? हमें ये नहीं पूछा कि कौन कौन सा नंबर है, हमें पूछा है हाउ मैनी, कितने नंबर ऐसे हैं जो कि क्या है 341 से डिविजिबल हो जाएंगे और रिमाइंडर देंगे 5, ठीक। रिमाइंडर देंगे कितना? 5 देंगे, ठीक। करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम वो वाला नंबर निकाल लेंगे जो क्या है हमसे बीच में पूछा गया है ना, तो हम लोग 1000 से आगे और 2000 के पहले, ऐसे कितने नंबर है। 1000 से आगे जाने के लिए हमें 341 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे? नहीं, क्योंकि वो कितना हो जाएगा 682 हो जाएगा। क्या हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे? बिल्कुल। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 और 40 इंटू 3 कितना होता है 1000 से ऊपर ही हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास क्या हो जाएगा 341 इंटू 3 कर दिया हमने, ठीक। ये तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा नंबर ऑब्टेंड होगा जो कि क्या है 341 से डिविजिबल है। हमसे बोला गया है कि डिविजिबल होने के बाद वो रिमाइंडर 5 बचाता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग 5 लिख दिया। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है, ये क्या है? डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड है, ठीक। यहाँ से पता लग पा रहा है क्योंकि 341 क्या है हमारा डिविजर है। हमें डिविजिबल बाय बोला है, किससे डिविजिबल होने चाहिए वो नंबर? 341 से। 341 से डिविजिबल मतलब 341 क्या है? डिविजर, जिससे क्या होता है डिविडेंड डिवाइड होता है। कितने टाइम्स होता है वो होता है हमारा क्वेश्चन, और जो प्लस में आता है या फिर जो बचा हुआ रहता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पे हमसे गिवन है क्वेश्चन में कि 5 होना चाहिए, तो हमने लिख दिया 5। 341 क्या होना चाहिए? 341 से डिविजिबल। हम 1 भी लिख सकते थे, 2 भी लिख सकते थे, कहाँ पे? क्वेश्चन की जगह। अगर हम 1 लिखते तो आता 341 जो कि क्या है 1000 से छोटा। हम 341 इंटू 2 करते तो 682 आता, वो भी क्या है 1000 से छोटा। हमें 1000 और 2000 के बीच का नंबर पूछा है, तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा हम लोगों के पास? ये वाला नंबर होगा। ये कितना हो जाएगा? 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9, 1023 प्लस 5 कितना हो जाएगा 1028, ठीक। 1028। तो पहला नंबर हमारे पास 1028 आ गया है जो कि क्या है 1000 से बड़ा है और 2000 से कम है, और 341 से डिविजिबल है और रिमाइंडर देता है 5, ठीक। क्लियर है? तो पहला हमारे पास नंबर कौन सा आ गया 1028, ठीक। दूसरा नंबर कौन सा आ गया हम लोगों के पास? ये 1028 जो आया ना, ये क्या है? D1 है, डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड है, जिसे हमें 341 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर 5 बचाया है। क्लियर? अब 341 में हम एक बार 4 का मल्टीप्लाई कर दें। किसका मल्टीप्लाई कर दें? क्योंकि हमने अभी 3 टाइम्स किया था, अब हम 4 टाइम्स कर देंगे, तो वो भी क्या रहेगा 2000 से छोटा रहेगा। रिमाइंडर 5 बचाना है हमें। 4 1 4, 4 4 16, 4 3 12, 13 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 1369। कितना हो जाएगा 1369 हो जाएगा। दूसरा डिविडेंड या फिर दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा आ गया 1369, जो कि क्या है 341 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 5 देगा। क्या हम तीसरा नंबर निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें? हमने अभी किया था 4 से मल्टीप्लाई, जो कि हमारा क्वेश्चन थे। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन 5 हो जाएगा। हमने रिमाइंडर ले लिया 1, हमने रिमाइंडर ले लिया 5। 5 1 5, 5 4 20, 16 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा 1710। क्या हम यहाँ पे एक और आगे बढ़ सकते हैं? क्या एक और आगे बढ़ सकते हैं? क्या नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मिनिमम वैल्यू भी ले लें तो 1700 है, हमारे पास 300 है। 1700 प्लस 300 कितना होता है 2000, और हमारे पास 41 भी है, 10 भी है, तो ये कितना हो जाएगा 2051 हो जाएगा। हमारा तो पार पहुंच जाएगा ना, हमारा क्या हो जाएगा पार पहुंच जाएगा, जिसे हमने ये ले लिया, ठीक। 341 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, प्लस रिमाइंडर बचाया 5, कितना हो जाएगा 6 1 6, 6 4 24, 18, 2046 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 2051। ये तो बड़ा हो गया हम लोगों का, किससे 2000 से, लेकिन हमें तो 2000 से कम चाहिए। तो हमारे आंसर्स क्या होंगे 1 2 और 3, सिर्फ 3 आंसर होंगे। तो कितने नंबर हो जाएंगे हम लोगों के पास? हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे? हमारे पास टोटल नंबर हो जाएंगे 3।
तीन ऐसे नंबर है जो कि क्या है 1000 और 2000 के बीच में है, ठीक। वो डिविजिबल अगर 341 से करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचाएंगे। ऐसे हमारे पास सिर्फ तीन नंबर्स, कितने, ओनली 3 नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 टू 2000 विच आर डिविजिबल बाय 341 एंड लीव्स रिमाइंडर 5। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड टू 100 सो दैट द नंबर बिकम्स मल्टीपल ऑफ 15। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम क्या करें 100 से मल्टीप्लाई करें, सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर, सो दैट द नंबर बिकम्स मल्टीपल ऑफ 15, ठीक, मल्टीपल्स ऑफ 15, ठीक है। सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करें 100 में, मतलब 100 के मल्टीपल्स लेने हमें, ठीक। 100 में 1 मल्टीप्लाई किया 100, 100 में 2 मल्टीप्लाई किया 200, क्या 150 आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? हमें मल्टीपल्स लेना है, ठीक। 100 में क्या हम 1.5 मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, हमें ऑप्शंस में दिया ही नहीं है कुछ 1.5 2.5, तो यहाँ तो 2 से, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, क्लियर। तो 100 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे क्या हो, वो 15 से डिविजिबल हो जाए। पहला 100 आया, दूसरा अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 300, 4 का करेंगे 400, 5 का करेंगे 500। तो इनमें से ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि क्या है 15 का मल्टीपल या 15 से डिविजिबल होगा? क्या 100 होगा? नहीं होगा। क्या 200 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या 300 होगा? हाँ जी होगा। 400 नहीं होगा। 500 नहीं होगा। क्या हमारे पास अगर 600 दिया होता तो आंसर होता क्या? 600 भी मल्टीपल है, क्या हो जाता? नहीं होता। हमसे बोला है लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है, तो जो मल्टीपल आएगा वो भी सबसे छोटा होगा, ठीक। मल्टीपल ऑफ 15 बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, हमें छोटा पूछा गया है, तो कौन सा नंबर है? 300। 300 हमारा आंसर है, ठीक। और 300 कब ऑब्टेन होगा? जब हम 100 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को। तो आंसर क्या है? 3। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 3। 100 में हमने सबसे छोटा मल्टीपल क्या यूज किया? नंबर मल्टीप्लाई किया 100 में 3, तब जाके 300 मिला। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3। आंसर इज 3। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास? अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय डिक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, अगर हम क्या करें उस नंबर में से 4 क्या करें? माइनस कर दें। क्या कर दें? 4 क्या कर दें? माइनस। डिक्रीज्ड मतलब माइनस करना, कम करना। हमने 4 माइनस कर दिया उस नंबर में से, तो वो नंबर जो नया नंबर है वो क्या बन जाएगा? 21 टाइम्स बन जाएगा। किसके? खुद के ही रेसिप्रोकल के, ठीक। खुद के रेसिप्रोकल के, ठीक। मान लेते हैं, हो गया क्वेश्चन क्लियर, ठीक। मान लेते हैं कि नंबर कौन सा है? लेट द नंबर बी x। हमने मान लिया कि जो हमारा पुराना नंबर है वो कौन सा है? अब पॉजिटिव नंबर कौन सा है? x है, ठीक। व्हेन डिक्रीज्ड बाय 4, जब वो 4 से कम होगा, जब वो 4 से कम होगा, लिख दिया भैया 4 से कम हो गया है तो 4 से कम हुआ, इज इक्वल टू, क्या है? इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये इज इक्वल टू 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, ठीक। हमारे पास जो नंबर है, हमारे पास जो नंबर है उसके 21 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। ये 21 टाइम्स किसके? उसके खुद के रेसिप्रोकल के, उसके खुद के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? कैसे लिखा हमने? हमने लिखा अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर ले लिया भैया x, ठीक। जब उसमें से 4 को माइनस करेंगे, जब डिक्रीज करेंगे उस नंबर को, तो x माइनस 4 हो गया, कर दिया, तो वो किसके इक्वल होगा? 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, ठीक। हमारे पास जो नंबर था उसका 21 टाइम्स होगा किसका? रेसिप्रोकल से 21 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, इक्वल टू 21 हो जाएगा। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 को? जी हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फैक्टर्स बना के, माइनस 7x। ऐसे कौन से जो दो नंबर्स हैं जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या हो? 4 हो और मल्टीप्लीकेशन 21 हो?
-7x प्लस 3x, प्लस 7x माइनस 3x क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्लस का साइन आता, जो बड़े का साइन है ना वो आएगा। अगर ये प्लस 7x माइनस 3x ले लेते तो क्या हो जाता? 7x इंटू माइनस 3x तो 21 हो जाता हम लोगों के पास। लेकिन 4 लाने के लिए हमें क्या नेगेटिव साइन चाहिए, तो नेगेटिव साइन किसका लगता है? जो नंबर बड़ा हो। -21 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा? x कॉमन लिया x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लिया x माइनस 7, ठीक। तो जो x माइनस 7 और x प्लस 3 ये क्या है? फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स है उस नंबर के। और अगर 0 से इक्वेट कर दिया तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या होंगे? रूट्स। क्या x की वैल्यू -3 हो सकती है? अब पॉजिटिव नंबर, इसीलिए उसने बोला है अब पॉजिटिव नंबर, क्या बोला है? अब पॉजिटिव नंबर। ये हमारे पास रिजेक्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन बोलता है नेगेटिव नंबर के लिए, सॉरी पॉजिटिव नंबर के लिए, तो नेगेटिव रिजेक्ट कर देंगे। हमारा जो आंसर रहेगा 7। तो मतलब 7 एक ऐसा नंबर है जिसमें से अगर हम 4 मल्टीप्लाई क्या कर दें? डिक्रीज्ड कर दें, 4 से उसे कम कर दें, तो हमारे पास क्या नंबर आएगा? 21 इंटू 1/7 आएगा। देख लेते हैं कैसे। हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए थे, ठीक। क्या हम 3 में से 4 को माइनस कर सकते हैं क्या? नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो 3 हमने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि 3 में से हमें 4 माइनस करना है। अगर एक नंबर 3 ले लिया, उसमें से 4 माइनस करने के लिए बोला तो -1 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है बात? दूसरा नंबर अगर 5 ले लें तो 5 में से हम लोग क्या करेंगे? 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। क्या 1 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 5 होगा? नहीं, ये तो 4.25 हो जाएगा। क्या ये बराबर है 1 के? बिल्कुल नहीं है, ये रिजेक्ट कर दिया। क्या हम 9 के लिए देखें? देख लेते हैं। 9 में से 4 गया तो 5 होगा, 9 में से 4 गया तो 5 होगा, मतलब इस चीज की वैल्यू होगी 5। 21 इंटू 1/5, क्या 21/5 कितना होता है? 4.2 होता है। क्या ये 5 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, ये भी आंसर कैंसर। क्या 7 के लिए देखें? हाँ देख सकते हैं। 7 माइनस 4 कितना होता है? 3। 7 माइनस 4 यहाँ 7 रखा, 7 माइनस 4 कितना होगा? 3। 21 डिवाइडेड बाई 7 कितना होगा? 3। तो ये बराबर है। इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें, डायरेक्ट ऑप्शन से क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑप्शन से पुट कर सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। वहां पे वर्ड प्रॉब्लम की यही खास बात होती है। हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मैक्सिमम टाइम हम ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं? आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हम लोगों के पास 4 टू द पावर 61 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 4 टू द पावर 63 इज डिविजिबल बाय। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये किस नंबर से डिविजिबल है? ऑप्शंस दिए हैं 3, 13, 17 एंड 11, ठीक। कैसे करेंगे हम लोग? क्या हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम 4 टू द पावर 61 जाएं, 4 टू द पावर 62 कैलकुलेट करें, 4 टू द पावर 63 कैलकुलेट करें? नहीं, हम लोग एक चीज यहाँ पे कॉमन देख पा रहे हैं कि ये जो 4 है ये क्या है? जो 4 है इसके पावर जो है ये क्या है? सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है। 4 टू द पावर 61, 62, 63, ठीक। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बेस है, जो हमारा 4 है, ठीक, जिसकी पावर लगी हुई है वो क्या है? तीनों में कॉमन है। क्या है वो चीज तीनों में क्या है? कॉमन है, ठीक। क्या है? कॉमन है। तो देख लेते हैं कॉमन निकाल के। पहले हमारे पास एक्सप्रेशन लिख देते हैं 4 टू द पावर 62 प्लस 4 टू द पावर 63। क्या हम यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कॉमन? कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम लोग? 4 टू द पावर 61, जो सबसे छोटी पावर होती है वही निकलती है कॉमन, ठीक। जो सबसे छोटी पावर होती है वही निकलती है कॉमन। क्लियर? तो यहां पे कितना बचा? 1। यहां कितना बचा? 1, 62 थी, 1 पावर 4 की बची कितनी? 1। 61 हमने बाहर निकाल ली, 62 माइनस 1 62 थी, यहां से हमने 61 निकाल ली तो 1 बची। यहां हमारे पास 63 थी, 61 निकाल ली तो पावर कितनी बची? 4 स्क्वायर, ठीक। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द पावर 61, 4 टू द पावर 61 इंटू 4 टू द पावर 1 कितना होता है? जब बेस सेम है पावर क्या है? डिफरेंट है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? मान लो a टू द पावर क्या है हमारे पास? x और a टू द पावर y, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है अगर, तो वो हो जाती है a टू द पावर x प्लस y हो जाता है। यहाँ पे हमारा 4 टू द पावर 61 इंटू 4 टू द पावर 1 तो कितने हो जाएगी? 4 टू द पावर 61 प्लस 1 4 टू द पावर 62 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ भी अगर हम देख लें
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं अगर उल्टा चले तो 4 टू द पावर 61 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या हम इसे और ऐसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर 61 इंटू 4 टू द पावर 2। हमने 4 टू द पावर 61 निकाल लिया तो बचा कितना, 4 टू द पावर 2 बचा। ठीक, आगे इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक, 4 टू द पावर 61, ठीक, 16 प्लस 4 21। ठीक, तो हमारे पास जो 21 है क्या है, 21 आया हम लोगों के पास। ठीक, तो वो क्या होगा, वो x सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि क्या होगा, किसी एक नंबर का मल्टीपल होगा। ठीक, हमें ऑप्शंस देखना है कि क्या ये 3 से भी है, 1 से भी है, ठीक, ये 21 से भी है और 7 से भी है। हम लोग क्या करते हैं, अब ऑप्शंस पे जाते हैं। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ 3 से है। 21 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक, 21 इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है। क्लियर? क्या ये 13 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 11 से है? नहीं। अगर 22 होता तो क्या हो जाता, हम लोगों के पास हो जाता डिविजिबल। क्या 17 से है? बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर क्या है 3। अगर 7 होता आंसर तो क्या करते हैं हम 3 और 7 दोनों को लगा देते हैं। ठीक, यहां पे क्या हम एक चीज और देख सकते हैं, हमने इसे क्यों नहीं लिया, हमने इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया, हम क्यों ध्यान दिए 21 पे। ठीक, ध्यान देने का मतलब इस पे क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम 4 टू द पावर 60 इंटू उसे और छोटी पावर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसे 4 टू द पावर 60 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये 84 हो गया, ये हो गया 84। ठीक, क्या ये 70 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 13 से डिविजिबल है? 13 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 13 से डिविजिबल नहीं है ये चीज। क्या ये 11 से है? बिल्कुल नहीं है। ये 3 से होगी, लेकिन 20 कितने 28 टाइम्स। एक और पावर ले लें हम लोग, इसे और छोटा कर दें तो क्या हो जाएगा 84 इंटू यहाँ पे एक पावर कम की तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 4 टू द पावर 59 इंटू 4 4 जा 16 8 4 जा 32 33। क्या ये 13 से डिविजिबल है? क्या ये 13 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 17 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 11 से है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये 3 से है? हाँ, क्योंकि 3 प्लस 3 कितना होता है 6, 6 प्लस 6 12। क्या 12 डिविजिबल है 3 से? यस। ठीक, तो ये भी डिविजिबल है, ये भी है। ठीक, तो हमारे पास इस चीज का कोई मतलब नहीं, इस चीज का कोई सेंस नहीं है। ठीक, आप हम क्या करो 4 टू द पावर 30 इंटू 4 टू द पावर 31 कर लो और किसी 4 टू द पावर 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या होगी, वो नंबर क्या होगा, वो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। सॉरी, 13, 11 और 17 से नहीं होगा, 3 और 7 से होगा वो नंबर। ठीक, तो हम लोग इस टाइप से सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन निकाल के एडिशन कर देते हैं और जिस नंबर से डिविजिबल हो हम लोग कह देंगे कि यस इट इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। क्लियर है? क्योंकि यहाँ क्या है 4 एक इवन नंबर है। क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, मान लो 3 है हम लोगों के पास, मान लो 9 है। ठीक, 9 क्या है 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से डिविजिबल है। अगर हम उसे 18 भी कर दे तो क्या है वो 3 से डिविजिबल तब भी तो होगा। ठीक, चाहे हम उसे इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दें ऑड नंबर का। अगर यहाँ 3 भी होता ना 3 टू द पावर 61 प्लस 3 टू द पावर 62 तो हम लोग सॉल्व कर लेते और मान लो हमारे पास एंडिंग में आया 21 इंटू 3 टू द पावर समथिंग 3 टू द पावर 61, तो भी अगर हम इस टाइप से उसे रिड्यूस करते जाए पावर को तो भी वो नंबर क्या होगा हमारा, जिससे आंसर आ रहा है 3, उससे ही डिविजिबल होगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर, डिवीजर मतलब फैक्टर। ठीक, सबसे बड़ा मतलब बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट बोला है या बिगेस्ट बोल दें या फिर क्या बोल दें हाईएस्ट। इसका क्या मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है हाईएस्ट। ग्रेटेस्ट को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाईएस्ट। कॉमन तो सेम है क्योंकि ये तो कॉमन है। ठीक, इतना तो कॉमन सेंस है हम लोगों में। डिवीजर मतलब क्या है, फैक्टर। इसका सीधा सीधा मतलब है वो हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि HCF बताओ। क्या बोल रहा है, HCF बताओ सबसे बड़ा। अगर वो नहीं बोलता सबसे बड़ा तो भी क्या हम HCF अगर निकालते तो वो सबसे बड़ा ही आता। ठीक, यहां उसने बोल दिया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर। ठीक, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो कि क्या हो, कॉमन डिवीजर हो इनका। क्लियर है बात? सबसे बड़ा डिवीजर कौन सा है?
ठीक, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो कि क्या है इसे डिवाइड कर पाए। ठीक, ऑप्शंस दिए 2 1 20 3 टू द पावर 3 टू द पावर 333। ठीक, यहां से अगर हम लोग क्या लिख ले, एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। अगर हमने एक्सप्रेशन लिख लिया, क्या एक्सप्रेशन है हम लोगों के पास, 3 टू द पावर 333 प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर 334। ठीक, ये एक एग्जामिनर का तरीका है इतनी लंबी पावर देने का, इतनी बड़ी पावर देने का, ताकि क्या हो, जो एस्पिरेंट से वो क्या हो, जो स्टूडेंट से वो क्या हो, कंफ्यूज हो जाए। क्लियर। ठीक, हमसे बोला गया सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर कौन सा है। क्लियर बात यहां तक। ठीक है, हमने क्या किया, 1 और 1 को एक साइड ले गए। हमने क्या किया, 3 टू द पावर 333। हमने क्या लिख दिया, 3 टू द पावर 334। ठीक, ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर बन गया हमारा 2। इस नंबर को हम लिख लेते हैं एज इट इज। लिख लिया हमने, ठीक है, लिख लिया। ठीक, यहां पे हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक, क्या है, 3 है। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर की अगर पावर हम कुछ भी चढ़ा दें तो उसका जो सबसे लास्ट में जो आएगा, सबसे लास्ट में जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, ऑड ही रहेगा। कैसे, कहने का मतलब ये कि हमारा जो 3 नंबर है, अगर इसका हम स्क्वायर भी कर दें तो क्या हो जाएगा 9, इसका हम क्यूब भी कर दें तो क्या हो जाएगा 27। हमारे पास 5 है। ठीक, 5 का स्क्वायर कर दें तो 25, 5 का क्यूब ले लें तो 125, 7 का स्क्वायर कर दें तो 49, 7 का क्यूब कर दें तो 343, 9 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 81, 9 का क्यूब ले लें तो कितना हो जाएगा 729। तो क्या हम एक कॉमन बात देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 3 की पावर चढ़ाते जा रहे हैं, मान लो 3 की पावर 4 कर दी, 81 हो जाएगा। क्या हम ये चीज देख पा रहे हैं यहां से कि अगर हम किसी ऑड नंबर, ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ये भी क्या है, ऑड नंबर है, ये भी क्या है, ऑड नंबर है। तो यहां से हम क्या एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर की पावर बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो उसमें जो एंडिंग नंबर है, जो उसकी यूनिट डिजिट या फिर वंस प्लेस वाली जो डिजिट है, वो क्या होगी, ऑड होगी हमेशा। इज ऑलवेज ऑड। क्या 9 एक ऑड नंबर है, हाँ। क्या 7 एक ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है, 9, 3 भी ऑड नंबर है। क्या 1 ऑड नंबर है, हाँ। 9 भी ऑड नंबर है, 5 भी है, 5 भी है यहाँ पे। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहां से कि हम किसी भी ऑड नंबर की पावर अगर इंक्रीज करते जाएं तो वो हमेशा क्या होगी, ऑड नंबर ही आएगा। क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ठीक, क्या आएगा, वो ऑड नंबर आएगा। क्लियर बात, हमेशा ऑड नंबर आएगा। ठीक, मतलब हम 3 की पावर कुछ भी रख दें, उसके जो एंडिंग में है वो क्या है, एक ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा, ऑड नंबर। या तो एंडिंग बोल दें हम लोग या फिर पूरा नंबर बोल दें, क्योंकि एंडिंग में अगर ऑड है तो उसे नंबर बोला जाएगा ऑड, अगर वो इवन है एंडिंग में तो वो बोला जाएगा इवन नंबर। क्लियर है बात। तो क्या हम यहां से एक चीज ये देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं कि यहां 3 और 3 क्या है, ऑड नंबर। पावर चाहे कुछ भी हो, अगर ऑड नंबर का हम पावर चढ़ाते जाएंगे तो वो एक ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा, वो एक ऑड नंबर आएगा। अगर हम ऑड नंबर, ये भी क्या है चीज, 3 की पावर कुछ भी चढ़ा दो, क्या आ जाएगा, एक ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। प्लस 2 तो है ही हमारे पास पहले से। ठीक, हमें ये चीज भी पता है अगर हम 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं, क्या मतलब 1 और 3 को ऐड किया, कितना है, इवन नंबर। 5 प्लस 9 को ऐड किया, कितना है, इवन नंबर। हमने 7 प्लस 13 जो कि दोनों ऑड है ऐड किया, 20 आया। हमने 11 प्लस 9 ऐड किया तो कितना आ गया, 20 आया। ठीक, तो यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि अगर किसी भी 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं, किसी भी 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो वो क्या चीज आती है, एक इवन नंबर आती है। 4 एक इवन नंबर है, 14, 20, 20 इवन नंबर है। इवन नंबर कैसे ऑब्टेन हुआ, हमने समेशन किया 2 ऑड नंबर्स का। क्लियर, क्या किया हमने, समेशन किया 2 ऑड नंबर्स का, तो हमारे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इवन नंबर आएगा। इन दोनों के समेशन से एक इवन नंबर प्रोड्यूस होगा और उसमें हमारा 2 क्या है यहां पे, एक 2 क्या है यहां पे, एक इवन नंबर है। क्या है, एक इवन नंबर है 2 यहां पे एक।
ठीक, तो यहां से क्या बोला गया है, सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर, ठीक, सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर बोला गया है। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। एक चीज तो हम ये देख सकते हैं कि इवन नंबर प्लस ये भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर प्लस इवन नंबर कितना होगा, इवन नंबर प्लस इवन नंबर होता है इवन नंबर। 2 + 2 4 आए इवन नंबर, 4 + 4 8 आए इवन नंबर, 6 + 4 10 आए इवन नंबर। तो क्या होगा, हमारे पास जो नंबर ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। क्लियर, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमें ये वाला फैक्टर देखना है जो कि क्या हो, इवन मल्टीपल हो, या फिर एक इवन नंबर ढूंढना है, हमें इवन नंबर ढूंढना है। 1 कैंसिल कर दिया हमने, 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक। हमसे ग्रेटेस्ट बोला गया, हाईएस्ट, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक। एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि या तो वो नंबर 2 आएगा या फिर क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास 2 तो आ ही गया है, ठीक। यहां भी इतनी बड़ी पावर है, कम से कम ये 2 तो होगी। अगर इसे 1 भी मान ले, इसे भी 1 मान ले, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, ठीक है। तो 1 से बड़ा 4 का कौन सा डिवीजर है, 2 है। क्या है, 2 और 2 का ग्रेटेस्ट डिवीजर 2 है। क्लियर, तो कम से कम हमारे पास ऐसी वैल्यू आएगी जो कि क्या है, या तो 2 है या फिर 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है। क्लियर है बात, ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास अगर इवन नंबर है और एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर का जो मल्टीपल होगा या फिर डिवीजर होगा वो भी एक क्या होगा, इवन नंबर। क्या होगा, एक इवन नंबर, एक इवन नंबर, ये दोनों मिला के इवन नंबर आ गए। एक इवन नंबर का जो मल्टीपल होगा या फिर बोल दें कि डिवीजर या फिर फैक्टर क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो क्या 3 टू द पावर कुछ भी हम लोग क्या इवन आएगा, नहीं, ये तो ऑड आएगा। हमने अभी देखा कि किसी भी ऑड नंबर की कितनी भी पावर चढ़ा दे वो आएगा ऑड नंबर। तो क्या 3 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक। 1 और 3 तो कैंसिल हो गए, 3 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया। अब बचा 2 और 20, क्या बचा, 2 और 20। क्या 20 से हो पाएगा क्या ये, क्या 20 से हो पाएगा क्या ये 20 से भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, 20 से क्यों नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि मान लो अगर यहां पे कुछ नंबर हुआ, हमारे पास ऐसा नंबर ऑब्टेंड हुआ, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, क्योंकि ये बहुत लंबा, क्या कहते हैं, लंबी प्रोसेस है इसे फाइंड आउट करना, और बहुत हेडेक वाली प्रोसेस है, ठीक है, ये हम लोग कर नहीं सकते, ठीक। हमारे पास ये पता है हमें इवन नंबर आना है, 2 भी इवन है, 20 भी इवन है, ठीक, 20 भी इवन है, ठीक। तो यहां पे क्या है, हम लोगों के पास जो ऑप्शन है 20, ऑप्शन है 20, उसमें क्या चीज आ रही है, उसमें आ रहा है 0, उसमें आ रहा है 0। क्या हम 20 को 10 × 2 लिख पाएंगे, क्या 20 के फैक्टर्स कर दिए हमने, 10 और 2, ठीक। ऑप्शन में हमारे पास 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, सिर्फ अब हमें क्या चेक करना है कि क्या वो 10 से भी डिविजिबल है। अगर 10 से डिविजिबल हो गया तो हमारा वो नंबर 20 से डिविजिबल होगा, ना कि 2 से। 2 से भी होगा, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट बोला है, हाईएस्ट बोला है, सबसे बड़ा वाला, ठीक। तो हम लोग जाएंगे 10 के लिए, हम लोग जाएंगे 10 के लिए, ठीक। तो क्या हम यहां से ये देख पाएंगे कि अगर हम 3 की टेबल या फिर 3 की पावर बढ़ाते जाएं, सबसे पहले 3 आता है, 3 स्क्वायर कितना होगा, 9, 3 क्यूब 27, ठीक, फिर 81, फिर 343, ठीक, फिर 1029, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3087 हो जाएगा। क्लियर, तो क्या हम यहां से ये चीज देख पा रहे हैं कि अगर हम इस नंबर में, ये नंबर क्या आएगा, ठीक, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, 397, ठीक, फिर 1, फिर 397, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 397 आएगा, एंडिंग में फिर 1 आएगा। तो हमारा मान लेते हैं ये वाला नंबर क्या आ गया, ये वाला नंबर कितना आ गया हम लोगों के पास, ये वाला नंबर मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास आ गया 3 मान लो, या 9 मान लो, या 7 मान लो, कुछ भी मान लो, क्या कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। क्लियर, अगर हमने ये वाले नंबर्स मान लिए तो क्या हम 3 में ऐड कर पाएंगे 2 को, तो 5 हो जाएगा। क्या 5 क्या है, 10 क्या है, 5 का फैक्टर है क्या, नहीं। हम 9 + 2 कर देंगे, कितना होगा, 11 हो जाएगा हम लोगों के पास। क्या वो 10 से डिविजिबल है, नहीं। हम 27 + 2 कर देंगे, 29 हो जाएगा। क्या ये 10 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 81 प्लस हम लोग 2 कर देंगे, 83 10 से डिविजिबल है, नहीं। फिर 5 आ जाएगा, फिर 11, फिर 9, तो क्या ये 10 से डिविजिबल हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। 10 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 से हो पाएगा।
तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा सिर्फ 2 से हो पाएगा, 10 से नहीं हो पा रहा है। अगर 20 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता तो बात ये होती कि वो 2 से भी हो और 10 से भी हो। 2 से हो पा रहा है लेकिन 10 से नहीं हो पा रहा है। 10 से नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जो सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर है वो क्या है, या फिर जो HCF है वो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। क्लियर है बात? क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 108 आर देयर विच आर प्राइम नंबर्स। विच आर प्राइम नंबर्स मतलब 108 के ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि क्या है, प्राइम नंबर्स है। क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक, हमने लिखा 108, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्लियर बात कर दिया। फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2 2 3 3 3 1। ठीक, इनमें से ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक, एक फैक्टर हो गया 2 हो गया, दूसरा फैक्टर भी 2 हो गया, तीसरा भी 3 3 3 और एक 1, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आर देयर विच आर द फैक्टर्स ऑफ 108। मतलब 6 नंबर्स ऐसे हैं जो कि क्या है, फैक्टर है 108 के। ठीक, हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया ऐसे कितने नंबर है जो कि क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक, दोनों में से कोई एक 2 निकाल लो बाहर, तीनों 3 में से कोई एक नंबर निकाल लो बाहर। क्या 1 निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर। ठीक, क्लियर है बात? प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके या तो 2 मल्टीपल हो, या तो क्या सिर्फ 2 ही मल्टीपल हो। ठीक, 2 के 1 और 2 मल्टीपल है, 3 के 1 और 3 मल्टीपल है। ठीक, यहां से हमारे पास फैक्टर 4 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है। क्या हम 4 को बनाएंगे क्या? नहीं, हम 4 को नहीं बना सकते। 4 एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हम 3 को बना दिया है तो क्या हम 3 into 3 भी तो कर सकते हैं, वो भी तो एक फैक्टर है। 9 हो गया, 9 से कितने टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स, 12 9 108। क्लियर? तो 9 को बना सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 9 भी क्या है, कंपोजिट नंबर, उसके भी कितने फैक्टर्स है, 4, 1 3 एंड 9, सॉरी 3 फैक्टर्स है, 1 3 एंड 9। क्लियर? तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए, 2 हो गया और 3 हो गया। ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर विच आर प्राइम नंबर्स। ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ 108 आर पॉसिबल विच आर प्राइम नंबर्स। क्लियर है बात?